चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से और शुरू करते हैं। चलिए तो एडिटोरियल वोकैब के हमारे वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर हमने 5 वर्ड्स की स्टडी की थी। अब देखते हैं 6 से लेकर 10 तक हमारे वर्ड हैं दोस्तों। फर्स्ट 5 वर्ड आप देखो नए वर्ड हैं, एडिटोरियल के वर्ड हैं। द हिंदू एडिटोरियल से लिए गए आपके ये वर्ड हैं, ठीक है। तो आप देखें फर्स्ट वर्ड क्या है, स्लाइड, SLIGST, स्लाइड, ठीक है। दूसरा वर्ड है नागिंग, तीसरा है इन्वेजिव, फोर्थ है फ्लैजिलेटिंग और फिफ्थ है एक्ने, ठीक है। फिफ्थ क्या है, एक्ने। तो देखो एक तो जैसे ही ये वर्ड है स्लाइड, ये पढ़ के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक स्लाइड का मतलब होता है लिटिल, है ना। क्या मतलब होता है, लिटिल या थोड़ा थोड़ा, ये वाला वर्ड है। तो दोस्तों ये जो है आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये मतलब स्लाइड के जो है 2 मीनिंग है ना। एक तो जैसे ये स्लाइट लेट, आई एम क्वाइट लेट बोलते हैं, स्लाइड स्लाइटली बिजी, स्लाइड बिजी, इस तरीके से। तो एक तो आपका ये जो स्लाइट है एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। एक और स्लाइट होता है दोस्तों जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और वो स्लाइट है आपका नाउन है। क्या है, नाउन है और नेगेटिव सेंस का वर्ड है। नाउन है और नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, तिरस्कार। क्या करना, तिरस्कार जो है ये इसका मीनिंग होता है। तिरस्कार आप बोल सकते हैं, या फिर इंसल्ट, है ना। इंसल्ट जो है किसी की इंसल्ट करना, वो इसका हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है इसमें, इंसल्ट, तिरस्कार। एम्बेरसमेंट जो है, एम्बेरसमेंट हम बोल सकते हैं, एम्बेरसमेंट। या मॉकिंग एक बढ़िया वर्ड है ना। मॉकिंग बोल सकते हैं, किसी का उपहास उड़ाना, है ना। क्या करना, उपहास करना उसका, है ना। एक होता है उपवास, एक होता है उपहास। तो उपवास अलग चीज होती है, फास्ट, और यह है उपहास करना, मतलब किसी का तिरस्कार करना, किसी की इंसल्ट करना, एम्बेरस करना, किसी को बिल्कुल मॉक करना, उसको चिढ़ाना, एक तरह से बिल्कुल परेशान कर देना उसको, उस सेंस में ये मीनिंग होता है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो बोल सकते हैं कि हिज एटीट्यूड वाज फुल ऑफ स्लाइट। उसका जो बिहेवियर है या एटीट्यूड है ना, ये his attitude was full of slight। कैसा एटीट्यूड था उसका, बिल्कुल स्लाइट, फुल, स्लाइट से भरा हुआ, तिरस्कार से भरा हुआ उसका एटीट्यूड था, है ना। बिल्कुल इंसल्टिंग एटीट्यूड उसका था, ठीक है। तो एक तो हमारा ये होता है, और स्लाइड तो पता है कि आई एम स्लाइड बिजी, ये स्लाइड बिग, इस तरीके से। चलिए दूसरा हम देखते हैं नागिंग। क्या होता है दोस्तों, नागिंग। देखो नागिंग का मतलब होता है इरिटेट करना। क्या करना, इरिटेट करना, या फिर आप बोल सकते हो फ्रस्ट्रेट करना। क्या करना, FRUS, ठीक है, FRUS, फ्रस्ट्रेट करना, है ना। वो इरिटेट करना, फ्रस्ट्रेट करना, जैसे बार बार किसी चीज को रिपीट करते हुए करते हैं ना, कोई नागिंग करता है। जैसे एक मेरा ही बताता हूँ कि मेरी बेटी की एक आदत है, बड़ी बेटी की, कि वो उसको अगर थोड़ा सा भी कोई एक चीज का हिंट बता देते हैं कि भाई चलते हैं बेटा अपन कल, मैं आपके लिए आपकी पसंद की कोई चीज दिलाने वाला हूँ मार्केट से, तो तुरंत उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि मुझे वो चीज लेना है। सपोज डॉल दिलाने की बात हुई, मैंने कभी मजाक में बोल दिया होगा कि तेरे लिए मैं डॉल दिलाऊंगा, वो बात उसके दिमाग में बढ़ जाती, और उसको फिर वो क्या होती कि बार बार मुझे नैग करती, शी केप्ट ऑन नैगिंग मी, है ना। मतलब वो हर बार मुझे याद दिलाती कि वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है, और फिर वो इतनी बार याद दिला देती कि मुझे बिल्कुल इरिटेशन हो जाता है, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, और फिर मुझे उसको या तो चिल्लाना पड़ता है या फिर उसको सही में दिलाना पड़ता है, वरना वो पीछा नहीं छोड़ती, चाहे कितने महीने हो जाए। ऐसा उसने कई बार जिद किया, साइकिल के लिए जिद किया,
साइकिल जब मैंने दिलाई उसके बाद उसके दिमाग में कोई दूसरी बैग की बात आ गई तो वो बैग का जिद किया। अच्छा, उसको ज़रूरत ना हो उसके बाद भी अगर उसके दिमाग में वो चीज़ सेट हो गई तो वो फिर बिल्कुल बार बार नैग करेगी। तो शी केप्ट ऑन नैगिंग, है ना। तो नैगिंग मतलब इस तरीके से बार बार किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना, बार बार उसको मांगने के लिए बिल्कुल बोलना, उसको बोलते हैं बिल्कुल चिड़चिड़ा करना, है ना। क्या मतलब है इसका? चिड़चिड़ा करना ये बोल सकते हो, अनॉय बोल सकते हो, है ना, अनॉय बोल सकते हो, या वैक्स बोल सकते हो। वैक्स भी एक बढ़िया सा वर्ड है आपका, ठीक है। और ये नैगिंग जो है दोस्तों ये आपका वर्ब है, ठीक है। क्या है? नैगिंग एक वर्ब है और नेगेटिव सेंस का वर्ब है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, इन्वेजिव। क्या लिखा है? इन्वेजिव। दोस्तों ये वर्ड आपका आया है इन्वेजन से, INVASION, इन्वेजन। तो इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। क्या मतलब होता है? आक्रमण करना या फिर हमला करना, ठीक है। क्या करना? हमला करना, है ना। ये इससे जो है ये वर्ड आया है। और एक और होता है इन्वेड, ये इसका नाउन फॉर्म है ना। इसके बारे में बताता हूं मैं। पहले तो ये इसका नाउन फॉर्म है, उसके बाद एक होता है इन्वेड, INVADE, इन्वेड। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका मतलब वही है कि कब्जा करना, है ना, कब्जा करना या फिर हमला करना, कब्जा करना या फिर हमला करना, कंट्रोल करना, हमला करना, कब्जा करना, इस तरीके से। और इन्वेसिव जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस का है और इसका मतलब होता है आक्रामक। क्या मतलब है? आक्रामक बोल सकते हो, एकदम अटैकिंग बोल सकते हो, है ना, अटैकिंग बोल सकते हो, एकदम क्रूअल बोल सकते हो, एकदम क्रूअल, एकदम बिल्कुल अटैकिंग मोड में, है ना, इन्वेसिव मोड में। जैसे आप बोल सकते हो कि हिज इन्वेसिव एटीट्यूड मेड हिम द सुल्तान, है ना। या फिर आप बोल सकते हो अकबर्स इन्वेसिव एटीट्यूड, वो इन्वेसिव एबिलिटी इज सुपर, इज वेरी इन्वेसिव, अकबर हैज अ ग्रेट इन्वेसिव एबिलिटी। ये बोल सकते हो कि आक्रमण करने की उसकी जो एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। एक रीडिंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं, रीडिंग, अटैकिंग, ठीक है ना, रीडिंग, अटैकिंग, इस तरीके से। तो ये आपका जो है एक एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस का है। इसका नाउन फॉर्म है इन्वेजन और इसका वर्ब फॉर्म है इन्वेड, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फ्लैजिलेटिंग। क्या वर्ड है दोस्तों? फ्लैजिलेटिंग, ठीक है। और फ्लैजिलेटिंग जो है, एक और वर्ड है दोस्तों, एक तो होता है फ्लैजिलेटिंग, एक होता है FLEDG, फ्लैजलिंग, है ना, फ्लैजलिंग, फ्लैजलेटिंग। हाँ, एक होता है फ्लैजिलेटिंग और दूसरा जो वर्ड है, हाँ, फ्लैजलिंग। क्या होता है दोस्तों? फ्लैजलिंग होता है। और दोनों में डिफरेंस है, देखो लगभग सेम जैसे दिखते हैं। एक दिखता है, एक पढ़ने में फ्लैजिलेटिंग है और दूसरा फ्लैजलिंग है, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। देखो फ्लैजलिंग का मतलब होता है नया, फ्लैजलिंग का मतलब होता है नया या नवजात। क्या मतलब होता है? नवजात, बिल्कुल एकदम जैसे आप बोल सकते हो कि देयर इज अ फ्लैजलिंग बर्ड इन माय गार्डन, है ना, आई हैव सीन अ फ्लैजलिंग बर्ड इन माय गार्डन। तो एकदम नया, बिल्कुल नया नया, एकदम बाहर निकलता हुआ नवजात, एकदम खिलता हुआ जिसको बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं नया नवजात या फ्लैजलिंग। सॉरी, हाँ, ये वाला बोलते हैं फ्लैजलिंग। और ये जो वर्ड है फ्लैजिलेटिंग, ये दोस्तों आपका एक नेगेटिव वर्ब है, ध्यान देना। क्या है ये आपका? एक नेगेटिव, एक मिनट, ये आपका जो है एक नेगेटिव वर्ड है, वर्ब है, बेसिकली नेगेटिव है और वर्ब है। और इसका मतलब होता है कोड़ा मारना, चाबुक मारते हैं, है ना, कोड़ा मारना, कोड़ा जो मारते हैं या चाबुक जो मारते हैं या पनिश करने का जो चीजें होती है उसको बोला जाता है फ्लैजिलिंग, कोड़ा मारना। वीप या स्कॉर्स भी बोलते हैं इसको,
WHIP वीप, या फिर SCOARGE है ना, स्कॉर्ज इसको बोला जाता है। ये वर्ड आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा। उसके अलावा थ्रश है ना, OU है, सॉरी, SCOURGE स्कॉर्ज है। उसके अलावा थ्रश है, THRASH थ्रश एक वर्ड है। उसके अलावा लैश, LASH लैश है ना, लैश है, थ्रश है, स्काउर्ज है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, SCOURGE है ना, स्काउर्ज या थ्रश या लैश या विप है ना। ये कोड़े मारने का जो होता है ना, जैसे अरब देशों में जो है ये रिवाज है, या फिर ये कानून इन लोगों ने बनाया। लोकल जो वहाँ के जो हेड होते हैं, कबीला के जो हेड होते हैं, वो लोग जो है कोड़े मारने की सजा देते हैं, और गवर्नमेंट भी जो है वहाँ पर ये सजा उनकी ऑफिशियल भी होती है कि जिसने कुछ ऐसा पनिशमेंट किया उसको 15 कोड़े, 20 कोड़े, 100 कोड़े ऐसे मारने की पनिशमेंट होती है। तो उसको बोलते हैं फ्लैजिलेटिंग, ठीक है। वर्ब है और वर्ब का नेगेटिव वाला फॉर्म है। चलिए अगला वर्ड है दोस्तों एक्मे, ACME, छोटा सा वर्ड है, मीनिंग लेकिन अपने को देखना है, ठीक है। तो एक्मे में भी मैं आपको बता देता हूं, दो वर्ड है, एक एक्मे होता है दोस्तों, एक होता है ACNE एक्ने। तो दोनों में आप बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। दोनों का कोई रिलेशन भी नहीं है, लेकिन बस स्पेलिंग की वजह से एक N और M की स्पेलिंग का फर्क है। देखो एक्ने जो है ये आपका नाउन है, ठीक है, और ये नेगेटिव सेंस का नाउन है, ठीक है। और ये होता है पिंपल्स, पिंपल्स जो होते हैं ना, डार्क स्पॉट होते हैं खास करके जो टीनेजर्स हैं उनको, तो ये इसका मीनिंग होता है पिंपल या फिर डार्क स्पॉट ऑन फेस, चेहरे के ऊपर जो डार्क स्पॉट होते हैं, दाग जो होते हैं, उसको कहा जाता है एक्ने, ठीक है। और एक्मे है ना, ये क्या लिखा है दोस्तों, एक्मे। और एक्मे का मतलब होता है, ये सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपका एक नाउन है, ठीक है, नाउन है, पॉजिटिव सेंस का नाउन है, और इसका मतलब होता है पराकाष्ठा। क्या मतलब होता है, पराकाष्ठा, ठीक है। इसका मतलब होता है पराकाष्ठा, या आप बोल सकते हो एक तरह से पराकाष्ठा, एकदम रीच जिसको बोला जाता है ना, रीच जिसको बोला जाता है, अपेक्स हम बोल सकते हैं, है ना, अपेक्स या पीक हम बोल सकते हैं, बिल्कुल पीक, या हम बोल सकते हैं पिनैकल, PINNACLE, पिनैकल बोलते हैं, बिल्कुल चोटी, बिल्कुल चोटी, सबसे टॉप जो लिमिट है, लिमिटलेस जिसको बोला जाता है, वो सेंस में आता है। और भी वर्ड है जैसे जेनिथ, जेनिथ, 0 to जेनिथ एक वर्ड होता है, ZENITH, जेनिथ, ZENITH, जेनिथ, बिल्कुल बहुत हाईएस्ट लेवल पर, है ना। आप बोल सकते हो कि ही इज रियली अ जीनियस, ही विल रीच टू द एक्मे, वो एक तरह से जीनियस है, और वो कहाँ तक पहुंचने वाला है, वो ही विल टच द एक्मे। एक्मे मतलब बिल्कुल असीमित, जो लिमिटलेस जो जगह है या टॉप है, उसको ये छूने वाला है, टॉप पर ये जाने वाला है। इसकी पराकाष्ठा बिल्कुल इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। चलिए एक बार पूरा हम लोग स्टार्टिंग से इनका सबका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, स्लाइट, है ना। तो स्लाइट जो है, एक तो मैंने बताया स्लाइट थोड़ा सा या छोटा सा, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। उसके अलावा स्लाइड जो है नाउन और नेगेटिव सेंस का नाउन हम लोग उस तरह से यूज करते हैं। इसका मतलब होता है तिरस्कार करना, उपहास करना, किसी का इंसल्ट करना, एम्बेरस करना, एम्बेरसमेंट नाउन होता है, तो एम्बेरसमेंट, सॉरी मॉकिंग, ठीक है। फिर 7th वाला आपका है नैगिंग, नैग करना मतलब फ्रस्ट्रेट करना, एकदम इरिटेट करना, चिड़चिड़ा बना देना, है ना, एनॉय करना, वेक्स, VEX कर देना, ठीक है। क्या लिखा है ये, VEX, वेक्स लिखा है, ठीक है, तो वो बना देना। अच्छा, फिर होता है इन्वेजिव,
इन्वेजिव का मतलब होता है आक्रामक, बिल्कुल अटैकिंग, बिल्कुल क्रूर मुद्रा में, बिल्कुल किसी को अटैक करने की, मारने की जो मुद्रा है, रेड करने की जो मुद्रा है, रेडिंग एडजेक्टिव होता है, नेगेटिव सेंस का होता है। इसका वर्ब फॉर्म है इन्वेजन और नाउन फॉर्म है नाउन फॉर्म है इन्वेजन, वर्ब फॉर्म है इन्वेड। फिर है फ्लैजिलेटिंग, फ्लैजिलेटिंग FLAGELLATING, फ्लैजिलेटिंग का मतलब कोड़े मारना, ठीक है। एक होता है फ्लैजिलिंग, फ्लैजिलिंग का मतलब होता है नया, नवजात, एकदम आप जिसको बोलते हैं नेसेंट। और एक्मे जो है इसका मतलब बिल्कुल लिमिट, लिमिट, पराकाष्ठा, रीच, अपेक्स, पीक, पिनेकल, जेनिथ। और एक और वर्ड होता है एक्ने, है ना, एक्मे, ME है, ये NE है, और इसका मतलब होता है पिंपल, डार्क स्पॉट चेहरे पे जो होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगले वर्ड्स देखते हैं एडिटोरियल के। नमस्कार, स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल वोकेब का वर्ड है 11th नंबर का दोस्तों, वो वर्ड आपके सामने है। 5 वर्ड आज हम लोग पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका क्या मीनिंग है, क्या सेंटेंस है, हर एक चीज इसके वर्ड से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 11th नंबर का वर्ड आपके सामने है दोस्तों, बिल्कुल नए वर्ड है। क्या लिखा है? कमेंस्यूरेट। कैसे पढ़ते हैं इसको? कमेन, ठीक है, कमेंस्यूरेट। इस तरीके से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ सकते हैं। कमेंसरेट दोस्तों, कमेंसरेट जो है इसके बारे में सबसे पहले याद रखो कि ये आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। और कौन से सेंस का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव। ठीक है, एक सकारात्मक सेंस का ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है ना? तो इसके दूसरे जो वर्ड हैं हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोल सकते हैं अनुरूप। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अनुरूप बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि समान। क्या बोल सकते हैं? समान बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू। मतलब आप एक इस हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश करें कि जो मैंने काफ़ी मेहनत की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, सपोज, है ना, बहुत मेहनत की, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जो है वो था इनकमेंसरेट विथ माय एक्सपेक्टेशन, कि मेरी जो उम्मीद थी उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, या उस बिल्कुल उसके अनुरूप जो है मेरा रिजल्ट था। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कमेंसरेट। अब एक चीज याद रखें दोस्तों कि कमेंसरेट जो है उसके पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? इनकमेंस्यूरेट। बिल्कुल, इन प्रीपोजिशन जो है हम उसके पहले लगाते हैं। तो इनकमेंसरेट का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस, या अनुरूप, या समान, इस तरीके से। और इसके कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे इक्वल बोल सकते हो, इक्विलेंट बोल सकते हो। ठीक है, इक्वल बोल सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सिमिलर, या हम बोल सकते हैं टेंटामाउंट। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? टेंटामाउंट, है ना। तो ये सारे के सारे जो है इसके सिनोनिम्स हो गए, है ना। इक्विवेलेंट हो गया, सिमिलर हो गया, टेंटामाउंट हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे फिट बोल सकते हैं, सिमिट्री हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिट हम इसको बोल सकते हैं, या फिर सिमिट्री हम इसको बोल सकते हैं। तो आप देखो, बहुत बढ़िया ये वर्ड है कमेंसरेट। कमेंसरेट का मतलब होता है बिल्कुल उसके जैसा, बिल्कुल उससे मिलता जुलता, या उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर, या उसके हिसाब से, उसके समान, उसके अनुरूप। थोड़ा अलग अलग सेंस लेके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि द रिजल्ट was in commensurate with my expectations।
है ना। क्या मीनिंग इसका निकल कर आता है कि रिजल्ट जो है वो मेरी उम्मीद के मुताबिक था, इनकमिंसरेट था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, कंजंक्चर। देखो दोस्तों, कंजंक्चर जो है इसको याद रखने का एक वर्ड आप याद रख लो, कौन सा? जंक्शन। ठीक है, क्या याद रख लो? जंक्शन, क्योंकि इसका जो रूट वर्ड है वो है आपका जंक्शन। और जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है मिलन। दो चीजों का जब मिलन होता है, दो चीजों का आप क्या बोल सकते हो? कॉम्बिनेशन होता है ना। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, उसको कहा जाता है जंक्शन, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे नागदा जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, इस तरीके से वो एक आपका पूरा एक जंक्शन कहलाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अलग अलग जो रेलवे ट्रैक्स है, अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली, उनका एक क्या होता है? मिलन होता है, संगम होता है। ठीक है, संगम को जो है जंक्शन हम बोलते हैं। तो कंजंक्चर जो है इसका मीनिंग होता है दोस्तों संयोग। क्या मीनिंग होता है? इसको हम बोल सकते हैं संयोग बोल सकते हैं हम इसको, कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको जॉइंट की तरह भी इसको ले सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉन्फ्लुएंस, है ना। एक बढ़िया वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, और कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। क्या मतलब होता है दोस्तों कॉन्फ्लुएंस का? कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, मिलाप होना, है ना। मिलाप भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, मिलाप। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हो गए। तो कंजंक्चर अपना बढ़िया वर्ड है, और ये आपका क्या है दोस्तों? एक नाउन है, और पॉजिटिव सेंस का ये पर्टिकुलर नाउन है। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउन है, पॉजिटिव सेंस का आपका नाउन है। दोस्तों एक और वर्ड होता है कंजंक्चर, ध्यान देना, CONGECTURE, कंजंक्चर। और ये आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। भाई देखो, बिल्कुल पढ़ने में एक जैसा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपका कंजंक्चर है और ये आपका कंजेक्चर है। कंजेक्ट, CONJECTURE, कंजंक्चर। और ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसका मतलब होता है गैस करना। क्या करना? गैस करना, या फिर अंदाजा। क्या करना? अंदाजा लगाना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है ना दोस्तों, अंदाजा लगाना ये इसका मीनिंग होता है। तो इस तरीके से चलिए अब देखते हैं अगला हमारा जो वर्ड है दोस्तों, लिखा है डिमार्केशन। डिमार्केशन, ठीक है, डिमार्केशन। तो देखो डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? डिमार्केशन का एक मतलब है, बहुत बढ़िया वर्ड मैं आपको बता देता हूं, परिसीमन करना। क्या करना? परिसीमन करना। ठीक है, परिसीमन करना। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो? मार्क करना, MAR की मार्क हो जाना, या फिर सीमा बनाना। दोस्तों इसको आप ऐसे समझो कि डिमार्केशन, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार स्पोर्ट्स स्कूल या कॉलेजेस में जब स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो फुटबॉल का मैच होने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पूरा उस जो ग्राउंड है उसकी जो बाउंड्री है उसका पूरा डिमार्केशन होता है ना। डिमार्केशन किस तरह से होता है? जो भी उसके रूल है, भाई स्पोर्ट्स का ग्राउंड, जो फुटबॉल का ग्राउंड है कितने बाय कितना होना चाहिए, तो उस लेंथ को देखकर पूरा वहां पर मार्क किया जाता है। वाइट जो चूना है उससे पूरी लाइन बनाई जाती है, पूरा एक पेरीफेरी या सरकमफेरेंस आप बोल सकते हो, पूरा ऐसा बनाया जाता है। तो वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डिमार्केट करना या डिमार्केशन। ठीक है, वैसे ही क्रिकेट का मैच होता है, हम जो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले ग्राउंड को जो है पूरा एक डिमार्क करते हैं, उसकी बाउंड्री बनाते हैं, वो होता है आपका डिमार्केशन। ठीक है, तो डिमार्केशन का मतलब पूरा एक बाउंड्री बनाना है ना, मार्क करना, परिसीमन करना, पूरी एक सीमा बना देना, एक तरह से आप बोल सकते हो मार्क करना या फिर सरहद बंदी करना। ठीक है, क्या आप बोल सकते हो, है ना, सरहद बंदी करना।
सरहद बंदी करना, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो, या मार्क करना, या फिर सीधा मार्किंग करना। क्या करना? मार्किंग करना, इसको कहा जाता है डिमार्केशन। ठीक है ना दोस्तों, डिमार्केशन समझ में आया? इजी है। तो डिमार्केशन, आप बाउंड्री फॉर्म करना, बाउंड्री बिल्डअप करना, उसको कहा जाता है डिमार्केशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरोबो। क्या लिखा है? कोरोबोरेटेड, कोर्बोरेटेड है ना, कोर्बो नहीं, कोरोबो, कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेटेड जो है ये हमारा वर्ब है दोस्तों। ठीक है, क्या है? वर्ब है, वर्ब का पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, क्या है? वर्ब का पॉजिटिव फॉर्म है, और इसका मीनिंग होता है सुनिश्चित करना। क्या करना? सुनिश्चित करना। ठीक है, सुनिश्चित करना आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो अश्योर। क्या करना? बिल्कुल चीजों को एकदम अश्योर करना, या फिर डिटरमाइन करना, है ना। अश्योर करना, चीजों को डिटरमाइन करना, चीजों को मेक श्योर करना, है ना, निश्चित करना, सुनिश्चित करना, फिक्स करना, चीजों को मेक श्योर करना, डिटरमाइन करना, इस तरह से इसका पक्का करना बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो? चीजों को पक्का करना, पक्का करना, ये इसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे एक एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हो। कोरोबोरेटेड, जैसे आई हैव, आप बोल सकते हो कि बिफोर, हाँ, बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप वी हैव कोरोबोरेटेड दैट वी हैव इनफ फाइनेंस विथ अस। कि एक ट्रिप प्लान करने के पहले हम लोगों ने इस चीज को कोरोबोरेट किया कि हमारे पास सफिशिएंट जो ट्रिप पे जाने का पैसा है या फिर नहीं है। मतलब हम लोगों ने जो है इस चीज के लिए कोरोबोरेट किया कि हमारे पास वो सफिशिएंट धन, जो पैसे जिसकी जरूरत है वो है या नहीं है, उसको मेक श्योर किया, उसको हमने पक्का किया, उसके बाद हमने जो है ट्रिप को प्लान किया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से कोरोबोरेट का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंस का वर्ब, सुनिश्चित करना, चीजों को बिल्कुल निश्चित करना कि हमारे पास वो चीज है या फिर नहीं है। देखो अनफर्ल, बहुत बढ़िया वर्ड है दोस्तों। अनफर्ल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और अनफर्ल आप लोगों ने सुना होगा, जो भी हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी जैसे है या 15 अगस्त है, उस दिन हम लोग जो फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, झंडा जो हम फहराते हैं, उसको हम आपने सुना होगा, अगर इंग्लिश में कहीं भाषण सुना है कि द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैज अनफर्ल द फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट, है ना। इस तरीके से कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने फ्लैग को अनफर्ल किया, मतलब क्या किया? उसको फहराया। उसको क्या किया दोस्तों? झंडे को फहराया। तो ये है फहराना बोल सकते हो, है ना, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हो होइस्ट। फ्लैग होइस्टिंग होता है, तो फ्लैग को क्या किया? होइस्ट किया। ठीक है, वो आप बोल सकते हो, या नॉर्मल अगर हम बात करें तो स्प्रेड। क्या करना? फ्लैग को स्प्रेड करना, है ना, एक तरह से अनफर्ल करना, है ना, उसको कहा जाता है। मेनली ये वर्ड इसके लिए यूज होता है। एक अनफर्ल का मतलब जो है उजागर करने के सेंस से भी आता है। ठीक है, क्या करना? उजागर करना, है ना, उजागर करने के सेंस से भी ये वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों 5 वर्ड हमने पूरा डिटेल में देखा, उसके मीनिंग देखे, सेंटेंस बना के उसको समझने की हमने कोशिश की। एक बार फिर से एक रिवीजन जैसा हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चारों वर्ड आपके लिए क्या लिखा है। फर्स्ट वाला हमारा जो वर्ड है कमेंस्यूरेट। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा कमेंस्यूरेट, COMMENSURATE, कमेंसुरेट। ये दोस्तों आपका एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस का आपका ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुरूप या समान, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, या फिट या सिमेट्री, या आप बोल सकते हो सिमिलर, या टेंटामाउंट एक बढ़िया वर्ड है, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल, इस तरीके से ये इसका मीनिंग है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आप देखो 12th वाला कंजंक्चर। क्या लिखा है दोस्तों? कंजंक्चर। कंजंक्चर का मतलब होता है संयोग,
या किसी चीज का मिलाप या किसी कॉम्बिनेशन, किसी का एक गठजोड़ जिसको बोलते हैं, या संगम, कॉन्फ्लुएंस जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से हमने इसके मीनिंग देखे। फिर एक होता है डिमार्केशन, है ना। तो डिमार्केशन का मतलब होता है परिसीमन करना या फिर मार्क करना, सरहद बंदी करना, किलेबंदी करना, बाउंड्री बनाना, है ना। इस तरह से इसका मीनिंग आता है। देखो कंजंक्चर के सेम एक वर्ड है कंजेक्चर, दोनों थोड़ा लगभग स्पेलिंग सेम है ना, कुछ अलग है लेकिन मीनिंग वाइज बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। देखो कंजंक्चर जो है, कंजेक्चर वो होता है गैसिंग करना, अंदाजा लगाना। ठीक है, 15th वाला वर्ड आप देखो कोरोबोरेटेड, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, पॉजिटिव है। इसका मतलब होता है किसी चीज को मेक श्योर करना, सुनिश्चित करना, उसको अश्योर करना, ठीक है, पक्का करना, इस तरह से। अनफर्ल का मतलब होता है फहराना, होइस्ट या स्प्रेड करना। ठीक दोस्तों, आई होप ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल, 5 वर्ड्स जो हैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। चलिए देखते हैं आगे के वर्ड्स। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से। और नेक्स्ट जो हमारे एडिटोरियल वोकैब के वर्ड्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 हमारे जो वर्ड हैं 16 से लेके 20 तक वो आपके सामने हैं। आप देखें 16 नंबर का जो वर्ड है कमेमोरेट, क्या लिखा है दोस्तों, कमेमोरेट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है ये। देखो कमेमोरेट जो है, सबसे पहले तो हमारा एक वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ब होता है और ये एक पॉजिटिव सेंस का वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब है और पॉजिटिव सेंस का वर्ब है, और इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। क्या करना, श्रद्धांजलि देना। आपको पता ही है कि जैसे किसी का देहांत हो जाता है तो फिर अगर वो जितना फेमस व्यक्ति होता है उस हिसाब से लोग जो है वहाँ पर आते हैं और वो उसको कमेमोरेट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि जो है वो देते हैं, और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ शब्द जो है वो बोलते हैं। खास करके आपने देखा होगा कुछ इस तरह की जो श्रद्धांजलि सभा जब होती है ना, तो पीपल ऑफन दे गैदर एंड दे कमेमोरेट द पर्सन हु इज नो मोर, है ना। ऐसा व्यक्ति जो अब नहीं है उसको क्या करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, एक तरह से उसको श्रद्धांजलि देते हैं, या आप बोल सकते हैं उसको मेमोराइज करते हैं। क्या करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, उसको याद करते हैं, है ना। यही होता है, उसको याद करना, उसको मेमोराइज करना, उसको श्रद्धांजलि देना। तो ये होता है कमेमोरेट। ठीक है, अब इसी का सिमिलर साउंड का एक और वर्ड है कमेंस्यूरेट। क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, COMMENSURATE एक्सक्यूज मी, एक वर्ड, ये वर्ड है आपका कमेंसरेट, और ये भी क्या है, ये भी वर्ब है और पॉजिटिव सेंस का वर्ब है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव सेंस का वर्ब है, और इसका मतलब होता है फिट टू साइज। क्या मतलब होता है, फिट टू साइज, की साइज के हिसाब से क्या होना, कमेंसुरेट होना, कमेंसुरेट होना, साइज के हिसाब से एडजस्ट होना, फिट होना एक तरह से, है ना। तो फिट टू साइज आप इसको बोल सकते हो, या फिर एडजस्ट। ठीक है, क्या बोल सकते हो, एडजस्ट बोल सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो देखो दोनों वर्ड हमने देखे, है ना, इससे रिलेटेड जो वर्ड हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। कमेमोरेट इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, मेमोराइज करना, और कमेंसुरेट इसका मतलब होता है फिट टू साइज या एडजस्ट करना। ठीक दोस्तों, क्लियर। देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविसरेटेड। ठीक है, क्या लिखा है, एविसरेटेड। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। एविसरेटेड, EVISCERATED, एविसरेटेड। दोस्तों ये भी आपका क्या है, वर्ब है, और नेगेटिव सेंस का वर्ब है। ठीक है, क्या है, नेगेटिव सेंस का वर्ब है, और ये थोड़ा सा नेगेटिव, जैसे
इसका मीनिंग होता है अंतड़ी निकालना, है ना, जो कलेजा निकालना। इस तरीके से आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक कहानी आपने सुनी होगी मगरमच्छ और बंदर की, कि जो मगरमच्छ है वो बंदर से दोस्ती करता है, और एक बार जो है मगरमच्छ की जो बीवी है, मगरमच्छनी जो है, लेडी मगरमच्छ, वो उसको बोलती है कि ये बंदर जो तुम्हारा दोस्त है बहुत फल खाता है ना, और बहुत टेस्टी फल है, तो ये खाता है तो हो सकता है कि ये बंदर भी बहुत टेस्टी होगा, है ना, तो इसलिए जो है मैं इसको खाना चाहती हूँ। और उसके लिए आप क्या करो, आप एविसरेट कर लाओ उसकी जो उसका जो कलेजा है उसको एविसरेट करें, उसको एविसरेट करके मेरे पास लेकर आओ, ठीक है। तो वो उसको अतड़ी निकालना, वो उसका मीनिंग होता है ना। और फिर आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ कि जब बंदर गया उसके साथ, मगरमच्छ के साथ, और रास्ते में बीच तालाब के बीच में मगरमच्छ ने सारी बातें बताई कि मैं तुमको इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो तुमको खाना चाहती है, और कलेजा जो है तुम्हारा वो बड़ा अच्छा है, उसको वो एविसरेट करना चाहती है। तो फिर बंदर ने दिमाग लगाया और उसने फिर बताया कि यार तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन मैं एक्चुअल में अपना जो कलेजा जो है वो तो पेड़ के ऊपर रख कर आ गया, तो तुम क्या फायदा, एक काम करो, तुम मुझे वहां तक छोड़ो, मैं लेकर वापस बैठ जाता हूँ, वापस तुम्हारे साथ चलता हूँ, है ना। तो देखो बंदर ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई, लेकिन उस कहानी से हमको एक नया वर्ड मिल गया, क्या, एविसरेट, है ना, कलेजा निकालना, अतड़ी निकालना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो एविसरेट का मतलब क्या होता है, कलेजा निकालना, है ना, कलेजा या अंतड़ी, है ना, उसको क्या आते जो बोलते हैं ना, आंत जो होती है हमारी, जो लंग्स की जो चीज होता है पार्ट, उसको कहा जाता है। तो ये अंतड़ी खास करके इसके लिए ये शब्द जो है प्रयुक्त में आता है कि अंतड़ी निकालना। और इसको आप किस तरीके से बोल सकते हो, एक वर्ड है डिसेम्बोवेल, ठीक है, या डिप्राइव, DISEMBOWEL, डिसेम्बोवेल आप इसको बोल सकते हो, या फिर डिप्राइव, DEPRIEVE, है ना, उससे अलग करना। डिप्राइव करना मतलब अलग थलग करना, उससे दूर निकाल फेंकना, है ना, दूर निकालना, दूर निकालना, है ना, ये इसका मीनिंग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है इस तरीके से। चलिए, तो ये तो हमारा था एविसरेटेड, जो कि वर्ब है, नेगेटिव सेंस का वर्ब है। कलेजा या अंतड़ी या इस तरह की जो बॉडी पार्ट है उसको निकाल के फेंकना, वो इसमें इसका सेंस आता है, ठीक है। ये डिसेम्बाउल एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या लिखा है, DISEMBOWEL, डिसेम्बाउल, ठीक है। डिप्राइव उसको आप बोल सकते हो। चलिए, तो सिफोन जो है ये आपके लिए एक नया वर्ड है, साइफन या सिफोन इसको बोल सकते हो, या साइफन इसको बोल सकते हैं। दोस्तों देखो, नाउन है आपका ये, और पॉजिटिव सेंस का नाउन है, ठीक है, नाउन है, पॉजिटिव सेंस का नाउन है, और इसका मतलब होता है जनरली जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो नलियाँ होती हैं, पाइपलाइंस वगैरह जो होती हैं, वो बिल्कुल कहीं जगह से उसको मोड़ कर गुजरना होता है ना। तो जो टेढ़ी जो नली होती है, तो जो अपने उसको साइज से कुछ मुड़ी हुई जो नली होती है उसको कहा जाता है सिफोन, ठीक है। तो आप उसको टेढ़ी नली बोल सकते हो, है ना, टेढ़ी नली जो होती है उसको कहा जाता है सिफोन, ठीक है। या कोई पाइप जो है उसको भी टेढ़ी नली, या फिर जो पाइप है जो कि सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, उसको आप बोल सकते हो सिफोन, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सिफोन जो है वो नाउन की तरह भी यूज होता है, और इसको हम लोग जो है वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब यूज होता है, और इसका मतलब होता है फैलना। क्या करना, फैलना के सेंस में, या फैलाने के सेंस में, या फिर ट्रांसफर करने के सेंस में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। सिफोन का मतलब चीज़ों, खास करके वाटर वगैरह जो ट्रांसफर, यहाँ से वहाँ जब उसको ट्रांसफर करना होता है वाटर को, उस सेंस में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिफोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड आपका बहुत बढ़िया है, क्रूक, है ना। क्रूक आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं ना कैसे भी करो बाय हुक और अ क्रूक। सबसे पहले नाउन है,
नेगेटिव सेंस का नाउन है। बोलते हैं ना ही गॉट द डिग्री बाय हुक एंड क्रुक, कि उसने डिग्री हासिल की कैसे, हुक से और क्रुक से। क्रुक मतलब दूसरों को छलावा देकर, है ना, दूसरों को धोखा देकर, बदमाशी करके, है ना, उसको बोलता है। और क्रुक जो है जब हम नाउन की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं तो मीनिंग इसका आता है बदमाश। ठीक है, क्या मीनिंग इसका निकल कर आता है, बदमाश आप उसको बोल सकते हो। इंग्लिश में जो गुंडा होता है ना, उसको गून बोला जाता है, GOON, गून बोला जाता है। या फिर रफियन, है ना, रफियन अभी हमने पढ़ा था पिछले कुछ क्वेश्चंस जब हम कर रहे थे। तो रफियन भी जो है एक वर्ड होता है गुंडे के लिए, बदमाश के लिए, है ना। और क्रूक जो है वो भी होता है। और इसके अलावा इसको आप बोल सकते हो धोखेबाज। ठीक है ना, क्या बोल सकते हो कि धोखेबाज जो होता है ये आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बेईमान जो व्यक्ति होता है क्रूक, है ना, क्रूक जो होता है दगाबाज, बेईमान, है ना, बेईमान जो व्यक्ति होता है या दगाबाज जो व्यक्ति होता है उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फीकंड। तो फीकंड जो है बढ़िया वर्ड है। देखो फीकंड आपका ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, और इसका मतलब होता है उपजाऊ। क्या मतलब होता है, उपजाऊ। खास करके जो फसल होती है ना उसके लिए उपजाऊ, या फिर फर्टाइल जो जमीन होती है, जमीन के लिए अपन बोल सकते हैं कि द लैंड इन माई विलेज इज वेरी फीकंड, कि मेरे गांव का जो लैंड है वो काफी फीकंड है, मेरे गांव की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है। ठीक है, उसको कहा जाता है फीकंड। एडजेक्टिव है आपका और पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है। ठीक है, उपजाऊ, फर्टाइल, प्रोडक्टिव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रोडक्टिव, PRODUCTIVE, प्रोडक्टिव बोल सकते हो। या फिर इसको हम कल्टीवेबल बोल सकते हैं, है ना, CULTIVABLE, कल्टीवेबल इसको बोल सकते हैं। ठीक, अलग अलग तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए अब देखो दोस्तों, एक होता है फीकंड। अब इसी का सिमिलर एक वर्ड होता है जोकंड, JOKUND, जोकंड। भाई फीकंड है, दूसरा आपका जोकंड है। और जोकंड का मतलब होता है हैप्पी, खुश होना, है ना। क्या मतलब होता है, हैप्पी या फिर खुश होना, है ना, ये इसका मतलब होता है। और ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है। ठीक, तो देखो जो वर्ड हमने लिया उससे मिलता जुलता कोई वर्ड होता है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एकदम डिटेल स्टडी आप लोगों के सामने हो रही है। राइटिंग जरूर इधर उधर हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दो। बिल्कुल जो शब्द मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लो, इसका नोट्स बनाओ, बढ़िया तरीके से आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से हम लोग पूरा स्टार्टिंग से एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखो 260 नंबर का हमारा वर्ड है कमेमोरेट। ठीक है, रिपीट करो आप लोग मेरे साथ, कमेमोरेट। ये क्या है, वर्ब है, पॉजिटिव सेंस का वर्ब है। किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करना, उसको याद करना, है ना, इस तरीके वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा कमेमोरेट और एक और वर्ड है कमेंस्यूरेट। ठीक, एक होता है कमेमोरेट और उसी से सिमिलर एक वर्ड है कमेंस्यूरेट। तो कमेंस्यूरेट एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है एडजस्ट होना या साइज के हिसाब से फिट होना। आप बोल सकते हो दिस ड्रेस इज इजीली कमेंसुरेट या कमेंसुरेबल फॉर मी, मेरे लिए काफी कमेंसुरेबल है ना, इस तरीके से। 17th नंबर का वर्ड है एविसरेटेड। क्या वर्ड है दोस्तों, एविसरेटेड। एविसरेटेड का मतलब किसी चीज को एकदम चीरना, निकालना, अंतड़ी निकालना, खास करके कलेजा निकालना, उस सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है ना। इसका एक और वर्ड होता है डिसएम्बावेल। डिसएम्बावेल, DISEMBOWEL। ठीक, या फिर डिप्राइव, दूर निकालना, दूर करना, इस तरीके से यूज करते हैं। फिर है ये सिफोन। सिफोन बोल सकते हो, साइफोन बोल सकते हो। जो टेढ़ी नली होती है उसको बोला जाता है, टेढ़ा जो पाइप है उसको साइफोन बोला जाता है। और क्रिया की तरह इसको यूज करेंगे, एक्शन में यूज करेंगे वर्ब की तरह, तो इसका मतलब होता है स्प्रेड होना, फैलना या चीजों को ट्रांसफर करना, खास करके लिक्विड चीजों को। ठीक है,
चलिए, क्रुक का मतलब गुंडा, बदमाश, गून, रफियन, धोखेबाज, बेईमान, है ना, नाउन नेगेटिव है। और फेकंड जो है FECUND, फेकंड एक उपजाऊ फर्टाइल धरती के लिए यूज होता है, लैंड के लिए, प्रोडक्टिव बोलो, कल्टीवेबल बोलो, ठीक। और जोकंड जो है JOKUND, जोकंड जो है इसका मतलब हैप्पी, खुश, है ना, ही इज अ जोकंड पर्सन, वो बड़ा जोकंड इंसान है, मतलब बहुत खुश इंसान है, खुश मिजाज, बहुत खुश मिजाज वो इंसान है। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ? तो चलिए, ये हमने 20 तक हमारे एडिटोरियल के वर्ड्स हमने किए। चलिए देखते हैं आगे के वर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड में।